अब बेसिकली आप आगे पढ़ा वेव क्या होगी, वेव। क्लियर बात। वेव बेसिकली क्या होगी, तरंग होगी एक ये जे तरंग, यानी कि कण है नहीं, आप ऊर्जा को स्थानांतरित करेगी आपको आगे। कण एक जगह रहेगा स्थित, मतलब आपकी माध्य स्थिति इर्द गिर्द रहेगा कण, कण को नहीं अलग है आगे की जगह ऊर्जा स्थानांतरित करेगा, बाकी होगी बेसिकली तरंग हो जाएगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब तरंग के अंदर मेन चीज़ पढ़ाऊंगा व्यक्तिकरण। तो क्लास शब्द तरंग होगी नहीं, दो क्लास शब्द तरंग व्यापक के अंदर जा आके एक किसी पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, अध्यारोपित होगी। अध्यारोपित होने के बाद में नहीं, मतलब फ्रिंजा बनाओगी, ठीक है, चमकीली और डार्क भी व्यक्तिकरण का। क्लियर बात, ठीक है। इतनी चीज़ तो समझ आइडी है, और की कौन सी डायरेक्ट चीज़ें समझनी है, अटो मारना सीधो सीधो इन छोड़ दे। एक चीज़ समझ क्या है, तरंग बेसिकली होगी वाई बराबर y1 a1 साइन ओमेगा टी रूप, या फिर इन छोड़ के, या फिर यहाँ होगी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में, या फिर आओगी एक तरंग तो एक तरंग होगी, या तो इन रूप होगी या ये रूप होगी, या होगी y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इतो कौन आगे, या फिर आई तरंग की रूप में उसके y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है बात, इन रूप में उसके आई बात समझ में, ये बेसिकली रूप उसके तरंग। अब देख तरंगो आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम, सूत्र याद रखना है, परिणामी आयाम सूत्र। क्लियर है, परिणामी आयाम ए होगा वो बेसिकली रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। याद रही बात, सॉरी कोस फाइव है, थीटा को नहीं, फाइव है कोस, याद रही a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव परिणामी आयाम। क्लियर है बात। फिर होएगा तीव्रता होगी नहीं, तरंग की तीव्रता आयाम गए स्क्वायर के बराबर होगा, आयाम गए वर्ग के बराबर होगी, समानुपाती होगी, ठीक है। तो हटूँ समानुपाती निशान हटके बाद क्या चाहिए कि ए स्क्वायर चाहिए। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब अपन निकाला परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता होगी बेसिकली आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कोस फाइव। याद रही बात, i1 i2 प्लस 2i1 i2 कोस फाइव ऊपर रूट कौन है और लगे कोस फाइव रूट कौन, रूट कौन दोनों पर ही है, i1 i2 पर ही। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं तक आगे जी परिणामी तीव्रता, ठीक है। यदि प्रश्न के अंदर आ जाए क्या अधिकतम मैक्स यानी कि आयाम, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम को अनुपात बताओ, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम को अनुपात बताओ, जब आधारकन आयाम a1 और a2 है तो क्या कर देगा a1 प्लस a2 कर देगा और बटा a1 माइनस a2 कर देगा। वो क्यों, जो आयाम वो मैक्सिमम और मिनिमम वो अनुपात। 1% तो इन तरीके का होगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न क्या होगा कि अपन आयाम a1 और a2, आयाम a1 a2 अंग अनुपात देते जी a1 बटा a2 को मान देते हैं, ठीक है। और पूछ लेके आर मैक्स और आर मिनिमम अनुपात दो, तो वो होगा बेसिकली आर मैक्स बटे आर मिनिमम 1 प्लस a1 बटा a2 और 1 माइनस a1 बटा a2। क्लियर बात, समझ आई बात, याद रही बात क्या होगी, सॉरी a2 बटा a1 होगा, a2 बटा a1। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं हट तक तो a2 बटा a1। क्लियर है, क्या देते अपन से आयाम हो नहीं, आयाम दोनों आयाम को अनुपात देते a2 बटा a1, आयाम को अनुपात, पहला आयाम हो दूसरा आयाम हुआ बेसिकली हटा आयाम को अनुपात को मतलब वो है आयाम को नहीं हो फिक्स, फिर रूप में हो जाएगी 10 और नहीं 100 और 10 है आयाम, मतलब अधिकतम आयाम पहला वो 100 है दूसरा वो 10 है, इन अपन ये लिख सका 10:1 अपन वो मिल लगो 10:1। क्लियर बात, वो मिल लगो अपन वो मिल लगो तो अपन अधिकतम क्या करेंगे 1 प्लस में 10:1, ठीक है, और 1 माइनस 10:1।
क्लियर बात। तो क्या 11:9। क्लियर बात। वो 11:9 क्योंकि आर मैक्स परिणाम को और आर मिनी परिणाम को। क्लियर बात। परिणामी में अधिकतम और परिणामी न्यूनतम को अनुपात हो। क्लियर बात आई समझ में। 3 नंबर चीज़ देख दो क्वेश्चन समझ आ गया। इन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के तरीके मास का क्या आई मैक्स पूछ ले। आई मैक्स और आई मिनिमम। आई मैक्स और आई मिनिमम पूछे। आई मैक्स और आई मिनिमम। आई मैक्स और आई मिनिमम क्यों। आई मैक्स है बेसिकली आई रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इनको स्क्वायर बटा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इंगी स्क्वायर। और क्योंकि बेसिकली परिणामी तीव्रता अधिकतम को मैक्स अधिकतम और अनुपात न्यूनतम याद है जी पापा कोई दिक्कत नहीं। यदि अपन दे आर मैक्स अधिकतम आर परिणामी अधिकतम और आयाम मिनिमम यानी आर मिनी वो देते हैं और अपन पूछ ले के तीव्रता को अधिकतम और मिनिमम अनुपात क्या हो। तीव्रता को अधिकतम और मिनिमम अनुपात क्या हो। तो आप ये करेंगे इंग स्क्वायर कर देंगे और इंग स्क्वायर कर देंगे बाबू जी आई बात समझ में। आर मैक्स स्क्वायर आर मिनी स्क्वायर बाकी हो जी क्लियर। और अपन यदि चीज़ मिल रहा है आर मिनी और आर मैक्स मिल रहा है और अपन पूछा भी आयाम को अधिकतम और आयाम को न्यूनतम काटो तो इंग ऊपर अपन रूट कर देंगे तो ये दोनों बचेगा। क्लियर बात। 3 नंबर बात अगली बात देख। यदि अपन देते आयाम का अनुपात A2/A1 देते इन तरीके रूप में और अपन कहते आर मैक्स और आर मिनी निकालो। पहले तो हम कहीं निकालो R1 आर मैक्स आर मिनी काटो आर मैक्स और आर मिनी काटो वो क्या काटो 1 प्लस में A2/A1/1 माइनस A2/A1 काट दिया बेत इन आप चीज़ निकाली तो इंग स्क्वायर की होगी बेसिक इंग स्क्वायर आई किंग बराबर है आई मैक्स बटा आई मिनी तीनों चीज़ बराबर होगी आपस के अंदर। क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं रहता है। अब बेसिकली एक डायरेक्ट याद रखना सूत्र है यदि दो तीव्रता बराबर है आई और आई। क्लियर बात। तो आई मैक्स इतनी होगी आई मैक्स इतनी होगी आई मैक्स बेसिकली होगी I1 प्लस I2 की स्क्वायर। अब आई मैक्स तो अब रख के देख अड़ आई रख आई रूट और स्क्वायर आई की तो हो गया 2 भाई रूट हो गया इंग स्क्वायर कर 2 दूनी 4 और रूट की आई स्क्वायर यानी आई खुद तो अधिकतम कितना हो गया 4 आई। चीज़ याद रखनी है फिक्स डायरेक्ट जब आई दोनों बराबर हुआ है तो कितनी अधिकतम कितनी होगी 4 आई। मिनिमम कितनी होगी आई मिनी की हुआ है रूट आई प्लस अंडर रूट I1 और I2 है बेसिकली लेकिन एट दोनों बराबर है तो आई लेती हो सॉरी माइनस हुआ है प्लस हुआ को मैक्सिमम है मिनिमम हुआ हो माइनस के अंदर स्क्वायर ये दोनों आपस के अंदर कट क्या तो बच्चों क्या है आई मिनी बराबर यानी मिनिमम तीव्रता क्या हुई 0 और मैक्सिमम तीव्रता की थी 4 आई। क्लियर बात। अब हम अनुपात देखें बेसिकली आई मैक्स बट्टा में आई मिनी इन तरीके सवाल आ जाए तो आप क्या लिखा आई मैक्स को माना 4 आई और मिनी माने 0 तो इन मान के तो बेसिकली इन्फाइनिट अनंत हो गया। क्लियर बात। इनकी जगह आप अनंत हो गया आगे बात समझ में। अगली बात देख क्या फिर पूछे कि तरंग की तीव्रता ए है ही है आई और आई ठीक है। क्लियर बात। और मैक्सिमम मिनिमम अब बताई दी होगी क्या तो कलांतर पथांतर क्या होगा कलांतर और पथांतर की होगा चीज़ पूछ रहा है। तो आप जाना पथांतर हो नहीं पथांतर पथ के अंदर अंतर पथांतर बेसिकली हुआ है λ/2 पाई इंटू कलांतर λ/2 पाई इंटू कलांतर होगा। क्लियर बात। तो अब पथांतर आप निकाला और कलांतर निकाला अगर डायरेक्ट मान याद रखना है एकदम एग्जिट मान के याद रखना है पथांतर हुआ वो λ/3 करते जब आई और आई दोनों के बराबर वो एक बेसिकली डायरेक्ट सवाल है। यदि बाई चांस आज चीज़ मैं याद करानी हो पथांतर कितना होगा λ/3 कलांतर कितना होगा 2 पाई/3
3। डायरेक्ट दोनों बात याद रखनी है। याद रही बात, जब आई और आई दोनों बराबर हो, I1 बराबर हो, I1 और I2 दोनों बराबर हो, I1 को मान और I2 को मान दोनों हुए बराबर कि वो दोनों आई हुए। तो मैक्सिमम आई कितनी होगी 4 है, मिनिमम कितनी होगी 0। मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात कितना हो इन्फिनिटी। पथांतर कितना हो λ/3। कलांतर कितना हो 2π/3। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं आता आगे बात समझ में। अब आप पढ़ा बीट्स, अनुनाद, सॉरी अनुनाद नहीं, पसंद हो कि बीट्स बीट समझ ली, बीट भूल गई वाली बात, बीट समझ ली। क्लियर बात, बीट बेसिकली क्या होगी, तो एस मान आवृत्तियाँ होगी, एस मान आवृत्ति, ठीक है। जी हाँ, गिटार बजाओ अलग अलग, तो गिटार की अलग अलग आवृत्ति होगी, एस मान होगी। क्लियर बात, धुन मान ले, ट्यून समझ बाबा बीट। अब बीट की एक शर्त है स्पेसिफिक, क्या दोनों जी की आवृत्ति होगी नहीं भी, आवृत्ति का मान 10 हर्ट्ज से ज़्यादा ना होना चाहिए। स्पेशल कंडीशन 10 हर्ट्ज से क्यों नहीं ज़्यादा, और आवृत्ति हुई कि आवृत्ति अनुपात की हो दोनों आवृत्तियों का अंतर, वो है डेल एफ। और डेल एफ को मान किया ना होना चाहिए, डेल एफ को मान 10 से ज़्यादा ना होना चाहिए। क्लियर बात, 10 से कम होना चाहिए, या 10 के बराबर हो या 10 से कम हुआ है। आई बात समझ में आओगी बीट्स की बेसिक शर्त। अब देख, अप्रगामी तरंग किसी हुए, अप्रगामी तरंग बेसिकली भी हुआ है जो कि माध्यम के अंदर स्थिर प्रतीत हो। अपन कोई माध्यम के अंदर अपन क्या प्रतीत हो, स्थिर प्रतीत, मतलब यहाँ रुखड़ी से लागे, वास्तव के अंदर एक ही करे विपरीत दिशा के अंदर चलती रही है, ठीक है, दो विपरीत दिशा में चलती हुई, ठीक है। और आगे एक हुआ अनुप्रस्थ तरंग और एक हुआ अनुदैर्घ्य तरंग, ये चीज़ देख, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। क्लियर बात, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य हुई क्या, ध्वनि तरंग हुई, ध्वनि तरंग हुई अनुदैर्घ्य। क्योंकि ध्वनि का जिका कण होगा नहीं भी माध्यम का कण के समान होगा, ध्वनि का कण और माध्यम का कण क्या होगा समान, वह होगी अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग जी होगी प्रकाश तरंग होगी, लाइट होगी, ठीक है। लाइट है जी हाँ, एक डोरी आ रही होगी, डोरी जी तरंग बने आप डोरी ताना बीन तरंग, वह होगी अनुप्रस्थ। इन द्रव्य की क्या हो गया, इंगा तरंग का इंग प्रकाश तरंग का कण और इंगा माध्यम का कण पे दोनों के हो गए एक दूसरे का लंबवत। जी हाँ, वो प्रकाश वो तरंग का कण हो गया और इंग लंबवत होगा, वो क्या हो जाएगा इंग माध्यम हो, ठीक है। तो अट्ठा की बन गई बेसिकली अनुप्रस्थ की बन गया ध्रुवण बन गया। आज चीज़ क्या हुआ ध्रुवण के अंदर हुआ। क्लियर बात आई समझ में। ध्रुवण को उदाहरण अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ उदाहरण ध्रुवण है, यहाँ देख ले, ठीक है। डोरी एक बेसिकली ध्रुवण को भी काम करे, प्रकाश लाइट ध्रुवण को काम करे, ध्वनि ध्रुवण को काम क्यों कौन करे, क्योंकि आई अनुध्रुव प्रकृति की। क्लियर बात आई समझ में। अब आगे देख का है, आगे बेसिकली चीज़ मिल रही क्या, आप नोड और एंटी नोड पढ़िया, नोड और एंटी नोड पढ़िया। क्लियर बात, नोड और एंटी नोड की हो बेसिकली, नोड हो क्या जिका दो एक तरंग बनाई, आप एक तरंग बनाई, ठीक है, आज तरंग बनाई, आई वापस तरंग आओगी विपरीत, दो विपरीत, ठीक है। जब ये अप्रगामी तरंग कहलाओगी, क्या कहलाओगी अप्रगामी तरंग, ठीक है। अप्रगामी तरंग होगी बेसिकली मध्य पॉइंट और ई मध्य पॉइंट, हाँ दोनों मध्य जिसको दूरी हुई होगी λ/2 और जिसका पॉइंट होगा ये होगा नोड, जी हाँ ये नोड। क्लियर है बात, क्या होगा ये नोड। और जिसकी अधिकतम अंग चतुर्थांश होगा λ/4 के ऊपर, जी हाँ 8 हो गया 3 λ/4 पर। क्लियर है बात, ये होगा एंटी नोड। आई बात समझ में, ठीक है। कोई भी तरंग के अंदर जितना बीट्स बनेगा, जी हाँ ए बीट्स हो गया, जी हाँ एन बीट बना, ठीक है। तो एन बीट के अंदर एंटी नोड कितना होगा, एन एंटी नोड होगा।
और नोड कितना होगा, n+1 नोड होगा। क्लियर बात। जे अंदर रखे हुए हैं 2 बिट हो गया बेसिकली। 2 बिट के अंदर नोड कितना हो गया 2, एक और सॉरी एंटी नोड कितना है 2 और नोड कितना है n+1 3, 1 2 और 3 हो गया एंटी नोड सॉरी नोड। क्लियर है बात, आई समझ में। अब देख के आई दूरी देख, तो नोड के बीच की दूरी कितनी होगी λ/2। नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होगी λ/2। यदि क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। 2 एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी λ/2। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2। क्लियर है। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी λ/4। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होगी λ/4। क्लियर है बात, याद रही घर तक, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो आके देख क्या अप्रगामी तरंगों बेसिकली जो वेग सूत्र है, अप्रगामी तरंग वेग सूत्र बहुत छोटा काम होगा। सूत्र याद रखने, v बराबर होगा के ω/k। वो सूत्र इकट्ठा काम आवे तो एक मतलब बेसिकली प्रश्न दे दे कोई समीकरण के रूप में a sin ω/t प्लस kx या फिर माइनस kx हो, प्लस kx तो माइनस का नहीं माइनस kx। क्लियर है। अट्ठा पूछ ले ई तरंग के अंदर जो कण है कण को वेग बताओ। ई तरंग का जो कण है कण को वेग, तो कण को वेग क्या काटांगे आप जो ओमेगा को मान देगा उन समीकरण के अंदर भी ओमेगा के मान में ई के को मान भाग दे देंगे नहीं, तो वो क्या चाहिए वेग आ जाएगा। आई बात समझ इं होगा ये। और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आयो और मैं भी बहुत सा क्वेश्चन ऐसा पढ़ रखा हूँ। क्लियर है। 2 नंबर बात और तो 1 नंबर सूत्र हो गया वेग को, ठीक है याद रखिए। एक वेग को सूत्र इं भी हुआ है अप्रगामी तरंग कण का वेग को सूत्र v बराबर हुआ है λ/t। λ हो गया तरंग दे दिए, तरंग दे दी, और t हो गया आवर्तकाल बेसिकली, ठीक। एक पूरा चक्कर कितना के अंदर करे 1/, आवर्तकाल नापा के लिए इसका आवर्ती λ/n, n होगी आवर्ती। क्लियर बात, याद रखिए बात। यानी कि एक v आप काट लीजिए λ/n, याद रखिए कोई दिक्कत कौन। एक ओ एन का मान हो गया सॉरी v को मान हो गया। क्लियर है। आत होगी अप्रगामी तरंग अंदर दोनों वेग, अप्रगामी तरंग में वेग यदि अपन अप्रगामी तरंग देते नहीं, ठीक है बिंग अंदर वेग बेसिकली। अब निकालेंगे आप अनुदैर्घ्य तरंगों। अनुदैर्घ्य तरंग अंदर वेग को डायरेक्ट सूत्र है v बराबर √e/d। ई की है बेसिकली प्रत्यास्थता गुणांक और डी की है घनत्व है। क्लियर बात। प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व है ई, v बराबर ई प्रत्यास्थता गुणांक है। और प्रत्यास्थता गुणांक एक तो आप पढ़ो तापीय क्रम में समतापी के अंदर क्या पढ़ो बिना आप पी डी नोट करो, ठीक है बट्टे डी आ गयो। एक आप कड़े पढ़ो रुदो संपर्क क्रम जी ना पी गामा पी डी नोट करो पी भी गामा गुना हो और बटा डी वो तो गयो समतापी को हो गयो रुदोसम को, याद रखिए। क्लियर बात। वो तो दियो न्यूटन को, वो है क्लासियस को। क्लियर बात रही याद, कोई दिक्कत को नहीं। वी हो गया हटे अनुदैर्घ्य तरंग खातर, अनुदैर्घ्य तरंग खातर हो गया। क्लियर बात। अनुदैर्घ्य तरंग किसी होगी जिकी के कौन कर सका ध्रुवण कौन हो जो है ध्वनि तरंग खातर अपन ए सूत्र याद करना यूज़ करना पड़ा ध्वनि खातर। क्लियर बात। ध्वनि तरंग किसी होगी अनुदैर्घ्य होगी। क्लियर है। अब आगे देख एक बेसिकली अनुदैर्घ्य हुआ ताप के पद के अंदर भी टेम्परेचर के पद के अंदर हम कभी वी पूछ ले तो क्या करांगे आप टेम्परेचर के पद के अंदर वी हो बेसिकली वी बराबर हुआ है रूट ऑफ गामा ही जो वो CP/CV आर है CP/CV बराबर गामा ओ वही गामा है, ठीक है प्रक्रम मारो डॉट RT भाई PV बराबर RT और RT है T टेम्परेचर हो गया R वो रेडियो नहीं है हो गया और बट्टा माचे को M। अब माटे की है आणविक भार है, कोई भी गैस होगी भी गैस हो क्या होगा आणविक भार। क्लियर बात। हो गया अनुदैर्घ्य तरंग अंदर V को मान, ठीक है।
कंडीशन अपन खुद ने देखनी पड़ेगी भट्टा पूछ जन कट्ठू लाग रहे तो अपन सूत्र अपन लगाना पड़ो। क्लियर है। अब बेसिकली अपन क्या पढ़ा अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंगा वेग, अनुप्रस्थ तरंगा वेग, अनुप्रस्थ 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 बेसिकली ये है जियां कि प्रकाश हो गया या फिर तनेड़ी डोरी होगी, डोरी समझी तनेड़ी, अट्ठे डोरी बांधी, अट्ठे बिन बांधी क्लेप कर दी, इन पाड़ू बीचों पकड़िए दो कंपन करावांगा, बा होगी अनुप्रस्थ तरंग और बाकी होगी डोरी अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है बात। ये देखिए तनेड़ी डोरी जो वेग होगा तन्नी हुई डोरी को वेग, डोरी के कण को वेग हुआ, सॉरी वेग कण को वेग, वो की होगा v बराबर रूट ऑफ टी बटे स्मॉल एम। टी है डोरी को तनाव, डोरी को तनाव खिंचाव कितो है, एम है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। याद है बात। अनुप्रस्थ तरंग अंदर जिया तनेड़ी डोरी अनुप्रस्थ तरंग होगी, अनुप्रस्थ तरंग वेग की होगो तनाव बटे एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। आप सूत्र यदि निकालेंगे नहीं है, यदि अपन एकांक लंबाई पर द्रव्यमान से तो आप डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो आप ये करेंगे इंग से आगे एल को गुणो करेंगे तो वो बन जाएगा एम, या सॉरी यदि अपन एकांक लंबाई द्रव्यमान ना डेढ़ हुआ अपन देते हैं लंबाई और द्रव्यमान दोनों। ठीक है, लंबाई और द्रव्यमान दोनों देते हैं तो अपन लंबाई के भाग में द्रव्यमान के भाग में लंबाई के भाग में द्रव्यमान लगाऊंगा और बा बनाएंगे अपन एकांक लंबाई के ऊपर द्रव्यमान। क्लियर बात। और वो हट रखेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं हटता है। एक अब वी तो आएगी अपने टी बट्टा एम छोटियो एकांक लंबाई है। क्लियर है बात। एक इंगो और मान हुआ है अनुप्रस्थ कोई वी बराबर हुआ है वो 1/r रूट ऑफ एम जी बेसिकली हुई टी हुई तनाव ही हुआ एम जी, एम हुआ है आणविक द्रव्यमान और गुणा गुरुत्वीय त्वरण, वो बेसिकली हुआ है तनाव ही हुआ है बट्टे पाई इंटू डी, डी हो गया घनत्व है, पाई बेसिकली 3 आ रही होगी 3.14, वो भी एक अनुप्रस्थ को ही माप है। क्लियर है बात। याद रही दोनों चीज़। कौन बोला है आका देखा। अब आप पढ़ांगा कि एक तार है बेसिकली डोरी है बिना पा तान दी और तान के बिना पे हमने अप्रगामी तरंग बनाई, अप्रगामी तरंग तो डोरी है, तो डोरी अप्रगामी तरंग की होगी अनुप्रस्थ प्रकृति की, अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब क्या होगा कण एक दूसरे के होगा लंबवत। क्लियर है बात। एक चीज़ समझ आ गई। इन अंदर पहली मूल शवरक बनावा मतलब फंडामेंटल टोन बनावा। पहली टोन क्या होगी अट्टू बांध तीन, पहली टोन बनेगी बीच में पकड़े बाद में आ टोन बन गई, पहला भी मेरी करवाई आ टोन बन गई। नोट कितना बन गया मेरी कितनी बार कट है जितो कट होगा वो मतलब वो एक कट लाग गया तो n+ बन गया। नोट कितना बन गया 2, एंटी नोट कितना हो गया 1। क्लियर है बात। दो चीज़ ए समझ लिया। आ है एल लंबाई की, एल लंबाई होगी दो नोड के बीच की दूरी कितनी होगी λ/2, और दूरी λ/2 भी होगी। ठीक है, आइडेंटी नोट हो गया। क्लियर है बात। आगे बात समझ लो। एल बराबर क्या आ गया λ/2 यानी लैम्डा बराबर क्या आ गया 2l आ गया। क्लियर है बात। अर्थ कोई दिक्कत नहीं 2l आ गया λ बराबर 2l आ गया। आप आगे बढ़ाना है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के अंदर आप वी के पढ़ गया वी लैम्डा इंटू एन आवृत्ति। तो एक कण की यदि आप आवृत्ति करना डोरी के अंदर तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी वी बट्टे लैम्डा और लैम्डा का अपना मान कितना है वी बट्टे 2l। क्लियर है बात। आगे समझ में। 2 नंबर बात वी को मान भी अपने है अनुप्रस्थ के अंदर के है वी को मान अपने एन बराबर वी को मान क्या चाहिए अनुप्रस्थ प्रकृति को ओई टी एम आर हुई 1/2l
√t/m, या फिर यहाँ ना लिखे कि अपन एक तरीका और भी लिख सका, n बराबर 1/r √M इंटू स्मॉल g पाई इंटू डी, वो भी रूप लिख सका। क्लियर है? सारा झट्टा मेरे काम आओगे बटे तुम बताऊँगा, याद रख लियो, बस एक खातर ओनली फॉर याद रख लियो। ये को आवर्ती हटा लियो, ये आवर्ती को क्या वी आवर्ती काटी आप, क्यों आप जाना वी बराबर की है एन लेमडा, वी बराबर एन लेमडा, अनुप्रस्थ की स्वरूप पहला वे काट गया है आपको, याद रहेगी बात। ये आगे टोन्स बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट टोन क्या बनेगी, आ बन जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टोन क्या बनेगी, आ बन जाएगी, आई बात समझ। यहाँ टोन बनेगी और इन टोन की आवर्ती क्रम होगी, आवर्ती क्रम बेसिकली 1:2:3:4 बढ़ती चाहिए। जियाँ कि पहली आवर्ती की आई, पहली आवर्ती आपने क्या है v/2l आई है, v/2l। दूसरी आवर्ती आवर्तन होगी 2 × v/2l। क्लियर? तीसरी होगी 3 × v/2l। चौथी होगी 4 × v/2l। क्लियर बात? इन तरह बढ़ती जाओगी अनुपात के अंदर किसी डोरी यानी कि अनुप्रस्थ और अप्रगामी। याद रही जी बात, 1:2:3:4 इन तरीकों में बढ़ती चाहिए। डोरी बताइए, अनुप्रस्थ तरंगारी बताइए। क्लियर है बात? ठीक है। यदि अंदर पूछ लेनी भाई प्रथम सनादी अवस्था आओगी भी अंदर क्या होगा, 1 अनुपात के अंदर आप और लगाए देख लेंगे। यदि आपने पूछ लिया चौथी सनादी अवस्था, चौथी सनादी अवस्था अपन जान लेंगे भी 4 गुणा के अंदर v/2l। चौथी सनादी अवस्था की आवर्ती होगी v/2l, याद रखना आप ली। क्लियर बात? 8 पैसे की कट्टे भी दो वो कट जाएगा, 2% या जेड होगा v/2 v/l आ जाएगा, बटमान ओ भी होगा, बट अपन ओ सही कर देना। क्लियर बात? जितनी सनादी अवस्था बोल रहे बित्ती अपन गुणों करके v/2l हो भी आवर्ती बताते नहीं अलग। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत कौन। अब आगे देख, आगे आप पढ़ा अनुदेरीय प्रकृति। अनुदेरीय के अंदर बात बेसिकली 2 तरीका बताना, एक तो वो खुली पाइप, एक हो बंद पाइप। खुली पाइप और बंद पाइप। बंद पाइप तो वही बात, तो यहाँ जाएगी तरंग और पुट्ठी बढ़ गई, पुट्ठी उठ जाएगी। खुली हुई बात यहाँ होगी, मतलब 2 आधा 2 बना दिया, आधा आटा बन गया और आधा ही आटा बन गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब समझिए बात है, बंद और खुली पाइप ने समझ दोनों। पहला बंद समझ, अब बंद है, आटे क्या बन गया एंटी नोड, आटे क्या बन गया नोड और एंटी नोड के बीच दूरी कितनी है λ/4 है। क्लियर बात? λ/4 और आप टोटल आ कितनी लेके चलिए, लेंथ एल लेंथ लेके चलिए। क्लियर बात? तो एल बराबर कितनी आएगी λ/4 आ गई, ठीक है। तो हमने लेमडा मान कितना आ गया 4l आ गया। आगे बात समझ में, लेमडा मान कितना आ गया अपने 4l आ गया। आप आगे जाना बेसिक में कह जी की आवर्ती होगी, नहीं आवर्ती बा होगी अपने v/λ। तो 8n का मान रख, सॉरी लेमडा का मान रख, तो v/4l हो गया। क्लियर है बात? आई बात समझ में। अब बंद पाइप होगी, नहीं बंद पाइप आगे यदि नेक्स्ट आवर्ती काटेंगे आप n2 का मान, n2 का मान होगा वो 3 गुना ओ, यदि 1 गुना है नहीं तो अगली की होगी 3 गुना। n3 का डंगा नहीं बा होगी 5 गुना। याद रही बात, यानी 1:3:5:7:9:11 इन तरीके से विषम अनुपात में आगे बढ़ेगी। किस समय? खुल बंद वायु स्तंभ में, बंद पाइप में, बंद वायु स्तंभ में। याद रही बात, कोई दिक्कत को नहीं। यदि अपन पूछ लें भी चौथी सनादी अवस्था यानी चौथी अवस्था के अंदर बताओ, तो चौथी के अंदर आप क्या करेंगे 7 गुणों करते हैं, किन कराएंगे v/4l के अंदर। और बट्ठे डोरी के अंदर की अनुप्रस्थी, और अनुप्रस्थ के अंदर आप क्या करें v/2l ने गुणों करा, 1 2 3 4 यहाँ आटे क्या करें 1 3 5 7 9 यहाँ। क्लियर बात? अब देख खुली आए, खुली इन अंदर देख बेसिकली एक एंटी नोड बन गया, एक और एक 2 नोड बन गया, वो नोड वो भी नोड, ठीक है। आइए बताइए मैं बात, क्लियर है? 2 नोड के बीच की दूरी कितनी है λ/2।
और आप आ सारी पाइप को एक भाग ली होगी तो एल लंबाई को आइए समझो। तो एल बराबर क्या हो गया लेमडा बाई 2 हो गया, यानी कि लेमडा बराबर कितना हो गया 2L हो गया। क्लियर बात। एन को मान रख वी बटा लेमडा, एन बराबर कितना हो गया वी बटा 2L। आई बात समझो। सेम किंग बराबर होगी डोरी बराबर, डोरी किंग बराबर होगी सेम डोरी वाली चीज़ सेम किंग होगी खुले वायु स्तंभ में, यानी खुली पाइप में, खुलो वायु स्तंभ यानी खुली पाइप के अंदर क्या होगी सेम वायु वाली होगी डोरी वाली होगी। इन अंदर भी क्या उड़ जाएगा 1:2:3:4:5 इन सब साल। क्लियर बात। आ क्या होगी बेसिकली खुलो वायु स्तंभ और क्यों वंद वायु स्तंभ। वंद में विषम चलेगी, खुला में डायरेक्ट चलेगी और डोरी अनुप्रस्थ की तरंग है, अनुप्रस्थ प्रकृति है, बाबी सीधी ही चलेगी 1 2 3 4। क्लियर है। अब आगे देख एक डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, एन ओपन होगी नहीं मतलब खुला वायु स्तंभ को तरंग आवर्ती होगी बा होगी 2 गुणा में बंद गए। काटी देख ले 2 गुणा बंद गए। कोई एक खुली ले ले यहाँ 4 पर दिया वहाँ पर 4 पर जाओ तो खुली 4 पर होती 4 इंटू वी बटा 2L, 4 इंटू वी बटा 2L यानी ओ कट गयो आड़ी तो आ गयो 2 वी बटा L। क्लियर बात। आगे देख 2 इंटू क्लोज करा 2 इंटू क्लोज करांगा 2 इंटू क्लोज करेगा। अब वो 2 की दाज को आड़े गुणा महीने भाग में आ गया 8 2 आ गया 2 कट गया तो क्लोज कितना आ गया वी बटा एल, वी बटा एल क्लोज आ गया। अब क्लोज को मान देख, चौथी क्लोज को मान देख 4 नंबर क्लोज को, 4 नंबर क्लोज को मान क्यों आप जाना भी 1 नंबर क्लोज को मान की तो है वी बटा 4L हो गए और चौथी क्लोज को मान की तो जो चौथी क्लोज में 4 गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो चौथी क्लोज में 4 गुणा होते तो क्या हो जाएगा सेम बराबर वी बटा एल हो जाएगा। क्लियर आई बात समझ में। यहाँ होगा सॉरी थोड़ा इतना बोलो एक सारो बेसिकली वो यहाँ को नहीं होगा अनुपात बराबर होगा। अनुपात मैं तो लिख देता हूँ अनुपात एक तो समझ आएगा नहीं क्या बंद के अंदर 1 7 5 1 3 5 7 9 यहाँ जा लगाओ और खुली बंद वायु समझ बा 1 2 3 4 5 7। क्लियर बात। अब चला के देख पहले लिख खुली, खुली क्या होगी खुली के अंदर क्या लगा वो देख वी बटा 4L 1 2 इंटू वी बटा 4L 3 इंटू वी बटा 4L 4 इंटू वी बटा 4L। क्लियर बात। 41 को नहीं 4L है ये हो गया खुली का। अब बंद का लिखिए देखो बंद में क्या लिखिए आप 1 इंटू क्लोज और ओपन वह बंद और 1 3 5 7 वो बटा 4 लगना है यार। एक तो लाइव ही ना और चक्कर हुआ लाइव में बताइए तो ये बताइए चाहो क्लियर है। अब बंद खुल लगा देख खुली में होगा 2 बट्टा में वी बटा 2L हुआ खुला में 2 इंटू वी बटा 2L 3 इंटू वी बटा 2L 4 इंटू वी बटा 2L। आई बात समझ में। अब हम अनुपात देख पहली का अनुपात दूसरी का अनुपात तीसरी का अनुपात चौथी का अनुपात अनुपात ले आना अनुपात तो होगा मैं बट्टा गलत बताइए थोड़ा सा अनुपात लिख देख पहली का अनुपात देख N1 बटा N1 N2 कर रहे N1 बटा N2 यानी N1 तो है क्लोज बंद आए ओपन देख वी बटा 4L अपॉन वी बटा 2L। क्लियर बात। एल कैंसिल हो गया वी कैंसिल हो गया 2 1 2 और 2 2 4 उत्तर कितना हो गया 1 बटा 2 यानी इन अनुपात कितना होगा 1 बटा 2 कर दे पहली को पहली क्लोज बट्टे पहली ओपन होगा अनुपात 1 बटा 2 याद रखना पहली क्लोज और पहली ओपन अनुपात कितना होगा 1 बटा 2 होगा। अब दूसरे थे सेकंड क्लोज बटा सेकंड ओपन सेकंड क्लोज बटे सेकंड ओपन 3v बटा 4L अपॉन 2v बटे 2L। क्लियर बात। एल कैंसिल आउट वी कैंसिल आउट 2 1 कम और 2 काटते ठीक है। आगे कितना बच्चों 3 बटा 4।
आगे बात समझ में कैसे 2 नंबर में, फिर एन क्लोज बटे एन ओपन 3-3 में, 3-3 का अनुपात, तीसरे का अनुपात। तो ऊपर की तो आ जाओ 5v/4l और नीचे आ जाओ 3v/2l। क्लियर बात। वी कट गयो, एल कट गयो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, मेरे के गेट है हाँ 2 कल्ला कल्ला गुण होगा और ए बारला गुण होगा और कट्टन में ऊपर काटांगा जब ए 2 कट्टे को देख गुणों करांगा नहीं जब तो ऊपर लांगो और बीचले लांगो को। ठीक है, और कट्टेगा जब किसा कट्टेगा ए 2 कट्टेगा और आपस के अंदर ए 2 आपस के अंदर कट्टेगा। आई बात समझ। अब देख जब तो ई वी हूँ ऊपर लो वी काट दियो, ई 2 अट्ठा काटे 4 ना 2 बच गयो, और कोई ई एल फिर अट्ठा एल भी एल ने ई एल काट दियो, यदि ओ एल ऊपर वार तो वो कौन कटाई हूँ। ठीक है, काट दियो। अब गुणा होगा भी क्या होगा, बारला होगा और माइला होगा। तो माइला कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया ऊपर ले जा इन एक ने, नीचे तो यही ऊपर 1 ले लेते हो तो इन 5 बच गया, नीचे कितना बचो 3 अट्ठा 2 अट्ठा तो तीनों नीचे हो गया। तुलना कर पहली दोनों अनुपात दूसरी को अनुपात तीसरी को। अनुपात देखिए 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात आगे की तो 7/8 अनुपात। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 अनुपात। आई बात समझ में, क्लियर है बात। कद यहाँ कद होएगी जब आप पहली क्लोज बटे दूसरी ओपन ले आएगा बट्टा, पहली क्लोज और पहली ओपन, दूसरी क्लोज दूसरी ओपन, तीसरी क्लोज तीसरी ओपन, चौथी क्लोज चौथी ओपन। आई बात समझ में। फूंकनी फूंक मारांगा नहीं, खुली फूंकनी फूंक बट्टा एक तरंग उत्पन्न होगी, तरंग है सारी। एक फूंकनी अगर हाथ लगाई फूंक मारांगा बाय, फूंकनी अगर हाथ लगाऊंगा तो ही क्लोज, खुली फूंकनी फूंक मारा बाबू जी ओपन। इतो ही सोचू है। आई बात समझ में। अब आप पढ़ा टू अनुनाद नली, एक अनुनाद नली और हो मैं टॉपिक छुट्टाई हो पहले वो की कौन है जम्मा सॉरी है अनुनाद नली, जम्मा इजी है, इजी अनुनाद नली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपना अनुनाद नली देख, अनुनाद नली बेसिकली यहाँ हुआ क्या इंग्ला त्री हुआ फूंकने त्री इन तरीकों एक अनुनाद नली हुआ अड़ता ही बस इतनी बात। तो इंग नीचे पानी हुआ वो बरेडो पानी है, तरल पदार्थ बरेडो हुआ वो। ठीक है, और तरल पदार्थ बिड़ गई तरंग वापस जाएगी। पहला तो क्या फूंकनी आटा बंद ही फूंकनी जब बात टक्कर खाई पुटी चाहिए, अब आटा पानी और टक्कर खाई पुटी चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। आप ऊपरी साइड कोई कंपन करना चीज लिया एक छड़ लिया बा कंपन करना आ रही है तो इन अंदर कंपन जाएगा, ये पानी बढ़िया वापस आओगा। ठीक है, और कंपन लिया तो पानी भी कंपन होने लग जाए। ठीक, थोड़ी ऊपर लिया बच्चे। क्लियर बात। आ बेसिकली होगी अनुनाद नली, अनुनाद नली आ है अनुनाद नली। क्लियर बात। यही तरीका ही। अब एक चीज़ देख, अनुनाद नली आ गई अपने क्या कोई दिक्कत नहीं आ तक। तो अब यदि 8 तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी ना होने। इन अंदर एक चीज़ नोटिस करी कि है आप बेसिकली है तो क्या थोड़ी क्लोज आती रही है और क्लोज आती रही है, मतलब एन का मान तो वही है वो क्लोज आ रही। क्लोज में क्या है एन का मान वही v/4l, इन अंदर v/4l आ चुको। सेकंड देखेंगे अंदर सेकंड भी वही होगा वापस एक तरंग बनाई पूरी और बढ़िया बुट्टी उड़ जाएगी ऊपरी साइड। ठीक है, बाकी आप के अंदर देख ली मैं नोट्स के अंदर साफ तरीका मान आई डी है इसी बात को नहीं बिग अंदर क्या हो चुको, एक तो पूरा हो चुको और एक आध दो आ चुको, और सेकंड एन क्या हो जाएगी एन सेकंड हो जाएगी 3 × v/4l। क्लियर बात भाई 1:3 वाली बात। अनुनाद नली के अंदर भी क्या हो जाएगा 1:3 और चलो, लेकिन अट्ठा दो ही अनुनाद काटना, एक और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दो ही काटा काटा। क्लियर बात। क्यों अट्ठा आप अदर चीज़ पूछे अंदर ठीक है चीज़ पूछे एक पूछा लेमडा मान, लेमडा क्यों है, लेमडा बेसिकली तरंग दे रही है, तरंग देरी का मान हुआ 2 गुणा में L2 - L1 तो पहली लंबाई स्टार्टिंग आ रही, L2 दूसरा लंबाई।
ये दो लंबाई अपन दे दी होगी और भी यदि अपन घटा के दो गुणों करें तो अपना जो तरंग दे रही मान क्या जो तरंग दे दिया जो याद रही की बात कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बात ए को अठ है ई गुणांक हो है ई अनुनाद नली के अंदर ई गुणांक बेसिकली गुणांक को मैं नाम भूल रही हूँ लेकिन ई गुणांक है भी ई गुणांक को मान की निर्भर करेगा ई नली के व्यास पर नली के व्यास पर निर्भर करेगा। क्लियर बात ठीक है। जितो नली का व्यास होगा नहीं बिंगो ई गुणांक होगा नहीं वो 0.3 इंटू व्यास के याद रखनी 0.3 इंटू व्यास यानी डी 0.3 गुणा डी होगा वो क्या होगा वो गुणांक होगा ई याद रखिए ई होगा ठीक है। और एन को मान तो आप देख लियो कि वह वी बटा लेमडा वही है और कोई दिक्कत ही नहीं। और 8 की हो जाएगी वी बटा 4L और 3 वी बटा 4L दूसरी आवृत्ति आ पहली नाद आवृत्ति होगी और दूसरी नादी आवृत्ति होगी। क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं। आ वैसे अनुनाद नली है मेन मोटी चीज़ आ चीज़ तरह का गुणांक की 0.3 इंटू डी और क्या पर निर्भर करें व्यास पर निर्भर करें मोटाई पर पाइप की मोटाई पर निर्भर करें। क्लियर है बात। और एक तरंग दैर्घ्य का मान काट लो L2 - L1 इंटू 2 याद रहेगी दोनों चीज़ें ठीक है। क्लियर है। एक बेसिकली चीज़ और है कि यदि आप 1 डिग्री तापमान बढ़ा देवा 1 डिग्री तापमान बढ़ा देवा 1 डिग्री तापमान बढ़ाने वाला जगह भी अंदर कण होगा नहीं वहाँ कण का वेग हो नहीं वो बेसिकली कितना बढ़ जाएगा 0.61 बढ़ जाएगा 0.61 बढ़ जाएगा। क्लियर बात याद रखिए बात यानी कि VT डिग्री सेंटीग्रेड अति मतलब आप जी को डिग्री सेंटीग्रेड का वो ऊपर कणा का वेग वो बराबर हुआ है बेसिकली V0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो अपन मान भी रहे कितना होगा 332 मीटर प्रति सेकंड और तो कण का मान फिक्स है 0 डिग्री ऊपर। अब आप यदि 1 डिग्री पर काट डांगा नहीं तो भी अंदर 1 डिग्री कितना हो 0 इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतना और बच जाएगा 2 डिग्री का डांग कितना बच जाएगा 7 दूनी 120 122 बच जाएगा यानी 1.22 बढ़ जाएगा। क्लियर बात। 3 डिग्री का डांग 3 बच जाएगा 4 का डांग 4 इन गुणा में 4 बच जाएगा वो बेसिकली 332 में बढ़ जाएगा। क्लियर बात। ओके कणा वेग डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। क्लियर बात। वो बेसिकली कद फॉर्मूला यूज होगा अपना जैसे अपन यहाँ कहते हैं कि कोई भी टेम्परेचर है भी टेम्परेचर के अंदर अपन यदि 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दियो तो कणा का वेग में के परिवर्तन होगा 5 डिग्री बढ़ा दियो तो देख के वो आप जाना कि 0 डिग्री ऊपर कितना हुआ 332 और 5 डिग्री और बढ़ गई तो यानी कि 0.61 इंटू 5 और बढ़ गई 5 एकम 5 और 6 530 3.05 और बढ़ गई अंदर जोड़ा तो कितना हो 335.05 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया कणा को। क्लियर है बात आई बात समझ में ठीक है कोई दिक्कत को नहीं है। यदि अपन किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर रूम को टेम्परेचर आप 5 और बढ़ाती है रूम को टेम्परेचर बेसिकली आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानिए चला तो पहला 25 और 5 और कर यानी 30 डिग्री हो गया तो 23 डिग्री इंटू 61 और प्लस के अंदर 332 आप जोड़ागा वो जो अपना 5 रूम को टेम्परेचर 5 डिग्री और बढ़ा दी कणा को वेग। क्लियर बात आई समझ में। अब सारों सोरो इजी टॉपिक बचे अपने ओनली फॉर एक डॉपलर प्रभाव। क्लियर बात। डॉपलर इफेक्ट जी हाँ कि वो है सोर्स ध्वनि का सोर्स स्रोत यहाँ आपा ऑब्जर्व। क्लियर बात। आठों कोई मूल ध्वनि स्टार्ट हुई एन आपन सुनी बा एन डेस ठीक है। आ दिशा है ध्वनि आवे वी वेग हूँ। क्लियर बात। आपनो वेग होगा वी ऑब्जर्व सोर्स को वेग हो वी सोर्स। कॉमन चीज़ सारी समझ आ गई कोई दिक्कत को नहीं। अब ठीक फॉर्मूला होगा एन आभासी इज इक्वल टू ध्वनि को वेग प्लस माइनस वेग ऑफ ऑब्जर्व आपनो वेग बटे ध्वनि को वेग प्लस माइनस वेग ऑफ सोर्स स्रोत को वेग कितना स्रोत है एक स्रोत के वेग वहाँ लड़ना स्थिर है क्यों नहीं गुणा में जिसकी मूल आवृत्ति है बा आगे बात समझ में वो है बेसिकली मेन फॉर्मूलो वो है मेन फॉर्मूलो क्या को
डॉपलर प्रभाव को। याद रही जी बात। अब इनका कुछ कंडीशन हुई भाई, कंडीशन याद करनी है। क्लियर है। देख कंडीशन की होगी। कंडीशन नंबर 1, जब दोनों व स्थिर, आपा भी स्थिर और सोर्स भी स्थिर। स्थिर का मतलब समझ गए, एक जगह रुकेड़ा आपा खड़िया, पी भी खड़ी है, तो क्यों जी वो एंड डैश केस होने को बेसिकली वी वेग मान लग रही है प्लस माइनस वी ऑब्जर्व आपा खड़िया तो अपना वेग कोई नहीं, तो वो कटी गयो बट्टे वी प्लस माइनस वी सोर्स भी खड़े तो वी भी कटी गयो इंटू एन। दोनों वेग समान है तो वेग कटी गयो, तो बच्चों के एन डैश बराबर एन, यानी कि जिसकी आवृत्ति वो पी बात जाएगी भाई, पी अपन सुनेगी, अपन कोई चेंज कौन सुना पी के अंदर। क्लियर है बात। जिसकी पी बाजन लग रही है भाई, पी अपन सुनेगी। हो गया पहला कंडीशन, जब आपा और सोर्स दोनों जो है स्थिर हुए। 2 नंबर कंडीशन, जब आपा चालन लग रहा और सोर्स की है स्थिर है, बस खड़ी है, आपा चालन लग रहा। ठीक है। अब घटे 2 कंडीशनों में, एक कंडीशन में 2 कंडीशन बनेंगे। बस एक जगह खड़ी है, पी खड़ी है, पी आपा चलना, आपा क्या चलना आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है। और आ है पी की दिशा, इन्हें पी दिशा चला है, आपा चला पी है, तो एन डैश की होगा वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्व। अपना तो वेग है लेकिन सोर्स को वेग कौन तो नहीं चाहिए, जी और गुणा में जी एन मूल आवर्ती। अब देख पॉजिटिव निशान और नेगेटिव निशान कद होगा, पॉजिटिव कद होगा और नेगेटिव कद होगा। क्लियर बात। पॉजिटिव तो विपरीत दिशा के अंदर किया आपा पी इनू आने लग रही, पी मतलब आवाज़ पी की आपा ही साम आने लग रहा, सामने बस स्टैंड पर पी खड़ी है, आप बस स्टैंड पर पी खड़ी है, आपा ही सामू आने लग रहा पढ़नू। ठीक है। आप पी खड़ी है, आपा ही साम आने लग रहा, विपरीत दिशा होगी, आ दिशा पी की होगी, आ दिशा अपनी विपरीत दिशा के अंदर क्या होगा प्लस। क्लियर बात। यदि होगी तो विपरीत दिशा में क्या होगा प्लस। आपा सोर्स की जी मतलब श्रोता सोर्स की ओर आ रहा है, ठीक है, या सोर्स की ओर जा रहा है, तो क्यों आ जाएगी। यदि सोर्स को आप दूर जावा, आपने दिशा भी आगे और पी की दिशा भी आगे, तो आ जाएगा आडम माइनस। क्लियर बात। जब होगी अपोजिट साइड, मतलब कि वो पी की दिशा आएंगे सामने यहाँ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन डैश की हो जाएगी वी प्लस वी ऑब्जर्व अपना वेग की वेग वहाँ पाने लग रहा और इंटू एन आ मूल आवर्ती और ओ वेग की है, दोनों वेग ए वेग दोनों की ध्वनि का वेग। यदि आ दिशा है ध्वनि आप आगे जान लग रहा है, आगे आप ही जान लग रहा, तो वह क्या हो जाएगी एन डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बटा वी और एन। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं आगे समझ में। दोनों चीज़ परसेंट पर डिपेंड होगा, परसेंट ये तरीका होगा, बटा परसेंट पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3 नंबर फॉर्मूला आप रुक रहा स्थिर सोर्स चल रहा है, सोर्स गतिमान है, तो क्या हो एन डैश अपन क्या सुनाई देगा एन बटा एन प्लस माइनस वी एस सॉरी वी हो एस कोनी एन कोनी वी हो वी 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 और एन अट्ठे वी ऑब्जर्व क्यों करियो कि आप स्थिर जा अपना क्योंकि वेग 0 और 0 हो जाओ। क्लियर। वी एस प्लस कर दोगे वी एस को पॉजिटिव कर दोगे, जब आप खड़िया मतलब पी मान लग रही है और आपने का नहीं पी आन लग रही है, आपने का नहीं पी आन लग रही है, तो पी की हो जाएगी पॉजिटिव होगी। यदि अपनों और ई पी को एक दिशा होगी आगे जाके, जियाँ कि अट्ठे पी अपन क्रॉस करिए तो अपनी दिशा पी की दिशा बराबर होगी। पहला कि अपनी दिशा इन ही ई बस की दिशा इन ही अपोजिट साइड एक दूसरे सामान ला रहे, तो पी हो जाएगा प्लस। यदि अपन क्रॉस करिए वहाँ क्रॉस करने के बाद अपनी दिशा आई हो जाएगी, पी की दिशा ये हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस। क्रॉस करके तो माइनस लाग जाएगा और अपना का नहीं आने लगे तो पॉजिटिव हो, वो परसेंट पर डिपेंड करेगी। क्रॉस करके तो माइनस, अपना का नहीं आओ तो पॉजिटिव। ठीक है। क्रॉस में हो जाएगा माइनस और आपा का नहीं आवे, आपने का नहीं आवे, तो बाकी हो जाएगी प्लस। क्लियर बात। कोई दिक्कत को नहीं हटता। अब कंडीशन और देख, यदि आप ही चालू आपा भी स्थिर कोनी, बस भी स्थिर कोनी, ठीक है, सारा चीज चल रहा है, तो एन डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वो स्टार्टिंग और सूत्र जी को
जो मेन सूत्र रहेंगे ऑब्जर्व और एन आटे प्लस कदा होगा, प्लस तो समझा ही दिया, सामने सामने प्लस होगा, अपोजिट में सॉरी अपोजिट साइड आएगी, मतलब यही साइड यहाँ तो आने लग रही ध्वनि, यहाँ आने लग रही आप तो प्लस हो जाएगा, इन्नी ध्वनि जा और इन्नी आप गया तो माइनस हो जाएगी। यदि आ बस है ये बस क्लियर है बात, आप इन्हें जान लग रहे हैं अपनी बाइक है कि बाइक आप इन्हें जावा बस ही इन्हें जावे और अन पी मारे पी इन्हें जावे, तो तीनों साइड की होगी सारी कट्ठी, तो उसका टाइम क्या आ जाएगा माइनस दोनों पर। आई बात समझ में, दोनों पर क्या आ जाएगा माइनस। आ बस है आप बाइक सामू लेके आने लग रहे हैं, सामू बाइक लेके आने लग रहे हैं एंड पी जाए तो अपने पी आज क्या जी प्लस पॉइंट में, आप पी इनू आप इनू तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है क्लियर है बात। ठीक है यदि आप एक दूसरे क्रॉस कर गया, एक दूसरे क्रॉस कर गया, ठीक है क्रॉस करने के बाद में क्या आ जाएगा माइनस निशान आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे समझ में। इन तरीके में सूत्र करना है, इन तरीके में सूत्र अप्लाई करना है। फिर और माध्यम में क्या होगा, यदि हवा पर हवा के डिपेंड हुआ है हवा, यदि हवा इन दिशा में चलना रही है और पी भी इन दिशा में बाजी है, अगुणी पून चल रहा है, अगुणी पून का बसान लग रही है, अगुणी पून चल रहा है, अगुण का बसान लग रही है, आप खड़े हैं बस स्टैंड पर, तो पी की सुनेगी डबल, यानी कि वी प्लस के अंदर वी एम और हो जाएगा, पी वायु वेग और जुड़ जाएगा वेट। क्लियर है बात। दिखना दी पून चल है यानी कि पश्चिम दिशा का पून चल है और बस आने लग रही है इनू, तो आप पी क्या कर देगी इन्हें फेंक देगी पी ने, तो क्या हो जाएगा वी माइनस वी एम हो जाएगी। क्लियर है बात, आगे बात समझ में। और इन गुणा में क्या लगेगी एन और इन आ जाएगी एन डेस आओ जी, ये दो कंडीशन वायु खतरा अलग है। क्लियर है बात, क्या हो जाएगी यदि वायु की दिशा और इंगी पी की दिशा सेम हुआ तो बाकी हो जाएगी वी प्लस में वी एम इंटू एन, और यदि अपोजिट डायरेक्शन हो जाए दोनों की तो वी माइनस वी एम एन। क्लियर है बात। और डॉपलर प्रभाव वो बेसिकली अपनी वेव की यूनिट होगी क्लियर। डन एड आप पढ़ांगा पाएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है।